Hello bachcho, let's read the question. The question says why it is necessary to use acetic acid and not hydrochloric acid for acidification of sodium extract for testing sulfur by lead acetate test. So the key concept that we will be doing in this question is testing of sulfur in an organic compound. सबसे पहले तो बच्चों हम देखते हैं कि हमें सल्फर का टेस्ट करने के लिए जो बेसिक प्रिपरेशन है वो क्या करनी पड़ती है. टू डिटेक्ट सल्फर सबसे पहले तो हमें लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाना है. लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोडियम मेटल लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में एंड वी हीट इट टिल इट मेल्ट्स. सो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे लिक्विड सोडियम मेटल ले रहे हैं जिसे हम हीट करके मेल्ट कर रहे हैं. देन वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू इट. OC इज माई ऑर्गेनिक कंपाउंड. थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला एंड देन वी हीट इट. जब हम इसे हीट करते हैं देन इट बिकम्स रेड हॉट. बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और सल्फर मेरे सोडियम के साथ मिलके सोडियम सल्फाइड फॉर्म कर लेता है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वी एड वाटर टू इट. When we add water to it and again heat it, उसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाता है. उस फिल्ट्रेट को जब हम निकालते हैं उस फिल्ट्रेट को हम कहते हैं लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट. यहाँ से हमारे पास जो फिल्ट्रेट आएगा that will contain sodium sulfide, that is Na2S. It has Na2S. इसको हम कह देते हैं लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट. अब जब हमें कंफर्म करना है कि कितना सल्फर हमारा इसमें प्रेजेंट है, व्हाट वी डू, हम दो टेस्ट करते हैं जिनमें से एक टेस्ट जो है दैट इज नोन एज द लेड एसीटेट टेस्ट. लेड एसीटेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट है लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट की हम करवाते हैं एसिडिफिकेशन. एसिडिफिकेशन के लिए जो हम ये एसिड यूज करते हैं दैट इज एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COH ऑल्सो नोन एज विनेगर. ऑल्सो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ही इसी सोल्यूशन में लेड एसीटेट ऐड कर देते हैं. जब हम हमारे लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट में एसिडिफिकेशन करते हैं एसिटिक एसिड से और साथ ही लेड एसीटेट ऐड कर देते हैं, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, वी गेट अ ब्लैक प्रेसिपिटेट. जो हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है दैट इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड, दैट इज PbS. यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ, जब मैंने अपने सोल्यूशन में एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट डाला, मेरे सोल्यूशन में S2 नेगेटिव एंड Pb2 प्लस आयंस आर फॉर्म्ड. ये दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड. एंड लेड सल्फाइड जो है उससे मैं टेस्ट कर सकती हूँ कि मेरा कितना सल्फर प्रेजेंट था ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में. व्हाई आर वी नॉट यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वी आर नॉट यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज अगर मैं HCl और इवन H2SO4 यूज करूंगी, व्हाट विल हैपन, मेरे पास HCl के केस में PbCl2 एंड H2SO4 के केस में PbSO4 फॉर्म हो जाएगा. एंड ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. अगर ये प्रेसिपिटेट आउट हो गए तो ये मेरे रिएक्शन में इंटरफेयर करेंगे. दैट इज वाई हम एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास प्रेसिपिटेट ना फॉर्म हो, लेड एसीटेट बना रहे. जो लेड एसीटेट है दैट इज सॉल्युबल इन द सोल्यूशन और प्रेसिपिटेट बन के रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता. The reason we are not using HCl is to avoid the formation of the precipitation. I hope you all understood it well. Best of luck.